अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द यूनिवर्स। हम सबको पता है कि इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बनाया है। और इन सारी चीज़ों को, सितारों को, ज़मीन को, प्लैनेट्स को, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इस यूनिवर्स के अंदर, उन सबको देखकर ही हमें यकीन होता है कि कोई है जिसने इस सब चीज़ों को पैदा किया, जो इस सारे निज़ाम को चला रहा है, और वो एक अल्लाह है। इस यूनिवर्स को पढ़ने में इंसान का दिमाग थक जाता है और ये इम्पॉसिबल हमारे लिए है कि हम इस कंप्लीट यूनिवर्स को समझ सकें, पढ़ सकें। लेकिन थोड़ा बहुत जितना इंसानी दिमाग कवर कर सकता है उतना साइंटिस्ट ने इसको कवर किया है, और साइंटिस्ट हमारी हेल्प करते हैं इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ने के लिए। अब साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है देखकर, तो ये थ्रू द टेलीस्कोप, बहुत ही जायंट टेलीस्कोप्स की मदद से ये प्लैनेट्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, मून को देखते हैं। और आज का दौर तो ऐसा आ गया है कि वहाँ तक, मून तक, किसी प्लैनेट तक रसाई भी साइंटिस्ट ने मुमकिन बना दी है। ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम इस बात को समझें कि इस यूनिवर्स के अंदर जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, वैसे सोलर सिस्टम्स इस यूनिवर्स में सैकड़ों, हज़ारों हैं। अब आप सोचें कि अर्थ कितनी बड़ी है, और फिर अर्थ एक सोलर सिस्टम के अंदर आती है, फिर इतने ही हज़ारों सोलर सिस्टम्स कई और हैं, और इस इतने सारे यूनिवर्स में हम एक इंसान की क्या हैसियत रह जाती है। तो ये सब हमारे अल्लाह की ताकत। अब जैसे हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं तो सोलर सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। ठीक है, सोलर सिस्टम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ आ जाती हैं जो कि ऑर्बिट कर रही हैं, सन की चारों तरफ घूम रही हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मींस द जायंट बॉडीज़, बहुत ही बड़ी जो हैं बॉडीज़ जो कि अर्थ के, सन की चारों तरफ मूवमेंट कर रही हैं। एस्टेरॉयड्स हैं इसके अंदर, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। वैसे सोलर सिस्टम में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सन एंड प्लैनेट्स, लेकिन इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एस्टेरॉयड्स हैं। अब एस्टेरॉयड क्या है? अ स्मॉल रॉकी सब्सटेंस। ठीक है, रॉकी बॉडी कह लें आप, स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। ये भी सन के गिर्द मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉमेट्स भी हैं, ये भी सोलर सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। अब ये क्या है? ये आइसी बॉडी है, ये बर्फ़ के बहुत बड़े जायंट बॉडी होती है। अच्छा, ये भी सन के गिर्द मूवमेंट कर रही है, लेकिन एक बात ये याद रखें, जब इट कम्स नियर टू द सन इट वार्म्स। जब ये नियर आती है इट वार्म्स। ठीक है, वार्म होके ये जो है फिर गैसेस रिलीज़ करती है। ठीक है, ये भी इसके अंदर है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, जिसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनके फैक्ट्स को समझेंगे। इसके अंदर अच्छा, प्लैनेट्स के अलावा इसके अंदर जो है मेटीरॉइड्स भी हैं। ठीक है, मेटीरॉइड्स आर लाइक रॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस। ठीक है, ये भी एक किस्म के रॉक्स हैं। एस्टेरॉइड्स भी एक रॉक्स हैं, और
मेटेरॉइड्स भी जो है रॉक्स की तरह होते हैं और ये भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि सोलर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स और हमारे 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। हाँ, सन भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अच्छा, प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स को जो है डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला ग्रुप कहलाता है इनर प्लैनेट्स। ठीक है, अब इनर प्लैनेट्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि वीनस जो है इनर प्लैनेट के अंदर आता है या आउटर प्लैनेट के अंदर आता है। ठीक है, ये 4 हैं जो इनर प्लैनेट में आते हैं। दूसरा जो ग्रुप है प्लैनेट्स का वो है आउटर प्लैनेट्स। ठीक है जी। अब आउटर प्लैनेट्स में हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी आपको बता दूं कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मच लार्जर हैं, जबकि हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं ये स्मॉलर हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे इनर प्लैनेट्स थे इनके बारे में और आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर जो है ना रॉक एंड आयरन के बने हुए हैं। सही है जी। और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं। ये वाले जो हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक प्लैनेट जो हमारा प्लूटो, अब ये प्लैनेट नहीं रहा, नो लॉन्गर अ प्लैनेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ प्लैनेट वाली थी वो अब जो है ख़त्म हो चुकी है। सही है जी। अब हम इन प्लैनेट्स को जो है 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मरकरी से। मरकरी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लोजेस्ट टू द सन है। क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है जी। इट हैज़ नो मून, कोई इसके अंदर मून नहीं है। ठीक है, 88 डेज में जो है इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है अराउंड द सन। ये आप सिंपली समझें कि 88 डेज का ईयर होता है इनका। हमारा 365 डेज का होता है। अगर आप मरकरी पे रहेंगे तो वहाँ पे जो आपका साल होगा वो 88 डेज का होगा। ठीक है, क्लोजेस्ट टू द सन भी है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो प्लैनेट है वो है वीनस।
वीनस के बारे में पढ़ें तो ये सेकंड फ्रॉम द सन, सन से डिस्टेंस में ये जो है सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई मून नहीं है, नो मून। ठीक है, इसका जो साल होता है पूरा 225 डेज का होता है। सही है जी। एक और बात इसके बारे में बताऊं कि ये नियरेस्ट है किसके, गैस करें, नियरेस्ट टू द अर्थ। सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे है हमारी अपनी अर्थ। अर्थ के बारे में आपको फैक्ट्स बताऊं कि इसके पास आपको पता होगा 1 मून है, ये थर्ड फ्रॉम द सन। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको पता होगा कि इसमें 70% वाटर होता है और 30% जो है वो अर्थ की जो है ज़मीन होती है। सही है। अच्छा, ये ओनली प्लेनेट है, ओनली प्लेनेट विथ लाइफ। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ है, और कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है कि जिसमें हमें लाइफ मिलती हो। ठीक है, नंबर 4 पे हमारा जो आता है, नंबर 4 पे है हमारा मार्स। इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। इसके पास क्या होता है, फ्रोजन वाटर होता है। ठीक है, इसका एक साल जो होता है ना, उसके अंदर 687 डेज होते हैं। सही है जी। मार्स के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा है जुपिटर। अब जुपिटर जो है ना, लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इसके जो मून हैं तकरीबन 67 मून है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका लार्जेस्ट मून है, लो। और इसके अंदर क्या होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट वोल्केनोज इसके इस मून से निकलते हैं। ठीक है जी। जुपिटर के बाद हम आते हैं सैटर्न पे। अब इसको बॉल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। पूछा जाए कि बॉल ऑफ हाइड्रोजन कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो आप कहेंगे कि सैटर्न को। ठीक है, इसकी 7 रिंग्स होती हैं, ये आपने देखी होंगी। और इसका जो 1 ईयर है ना इसका, वो अर्थ के 29 ईयर्स के बराबर है। ठीक है जी। इसके 145 मून है। आगे बढ़ते हैं, सैटर्न के बाद हमारा जो है वो है यूरेनस। यूरेनस के बारे में आपको बताऊं कि इसके अंदर 63 अर्थ कैन बी फिट। अगर आप इसमें अर्थ को फिट करना चाहें तो 63 अर्थ इसके अंदर फिट हो सकती हैं। ठीक है, इतना बड़ा है यूरेनस। 13 रिंग्स हैं इसकी।
सियान कलर होता है इसका, और 27 इसके हैं मून। लास्टली हमारे पास आता है नेपच्यून। ठीक है, ये फारदेस्ट फ्रॉम द सन होता है। ठीक है जी, और ये 17 टाइम्स हैवियर होता है देन अर्थ। इसको 1846 में डिस्कवर किया गया था और इसके 14 मून है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।